बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी। बीपीएससी के अंतर्गत 71st प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया गया है 2025 में। ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है टुडे इज़ 13th ऑफ सितंबर 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। इन टोटल आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जितने जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे इस पर्टिकुलर पेपर के, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को हम इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। तो हम जो कंसल्ट कर रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश वर्जन को देखते हुए हम यहाँ पर सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन को ले सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखें तो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मैगिनॉट लाइन एग्जिस्ट बिटवीन द कंट्रीज, किन कंट्रीज के बीच में है? तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स कनेक्ट, ये किसको कनेक्ट करता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान को। ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। वेयर इज ग्राउंड जीरो, ग्राउंड जीरो कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ladang refers to the shifting cultivation. Option C is the correct answer. Question number 6, which is the largest riverine island in the world? That is Majuli Island. Option B is the correct answer. Second largest river basin, ये आपकी गोदावरी रिवर बेसिन है। ऑप्शन ए रहेगा 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इस्तुमुस हैज बीन नोन एज डेविल नेक? सो ये कहा जाता है बेसिकली करा इस्मुस को। दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा 4th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भगीरथ? दैट इज देवप्रयाग। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, द 2 वॉल्केनिक आइलैंड्स इन द इंडियन टेरिटरीज, वो कौन सी हैं? एक तो बैरन है और दूसरा है नरकोंडम। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग विच आइटम्स इन मेरठ हैज़ बीन रिसीव्ड अ जीआई टैग, ये है आपके स्पोर्ट्स गुड्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन इंडिया द टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर है? ये आपका देहरादून में लोकेटेड है। दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। लोकटक क्या है? एक लेक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क और सेंचुरीज कम्स अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन बिहार? यह है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ द बिहार? दैट इज बुल। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 में करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, कान्हा नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। इन विच ईयर नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज रीस्टैब्लिश इन बिहार? दैट इज इन 2014। ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करें। करमनसा रिवर ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से? ये ओरिजिनेट होती है कैमूर डिस्ट्रिक्ट से। ऑप्शन सी। बिहार प्रोड्यूस 95% ऑफ पायराइट्स ऑफ होल ऑफ द इंडिया। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। गोल्ड इज फेमस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? दैट इज इन जमुई डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, तो ये साइंस का क्वेश्चन है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन्स ऑन अ वुडन ब्लॉक, पुश इट ऑन द फ्लोर एट द कांस्टेंट वेलोसिटी, द मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स। देखिए जब कांस्टेंट वेलोसिटी आपकी मूव कर रही, कोई बॉक्स कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है ज़ीरो। ठीक है, तो जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स वो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर जो होगा वो होगा 200 न्यूटन्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट अचीव्स 400 meters in 20 seconds. If the weight of the truck is 7 tons, then what will be the force acting on it? ओके, तो आपको फोर्स निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक इक्वेशन चाहिए, इसको जरा रब कर लेते हैं पूरा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, एक इक्वेशन हमें चाहिए यहाँ पर, दैट इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपको चाहिए। यहाँ पर एस दिया गया है, एस है दैट इज 400। एंड यहाँ पर हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 है, टाइम आपका 20 है, प्लस हाफ ए, और यहाँ पर आपका टाइम क्या हो गया 20 का स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ पर आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे आपको मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, एक्सेलरेशन आपको यहाँ पर मिल गया। इसके बाद आपको मास निकालना है ट्रक का, मास निकालना है ट्रक का, तो आपको दिया गया है 7 ट्रक्स हैं। ठीक है, टन्स में है। चलिए फिर हम बात करते हैं, सॉरी मास के बारे में बात करें तो मास आपको निकालना है 7 टन्स का। ओके, तो एक टन में आपको 1000 केजी होते हैं इंटू 7, तो ये हो गया 7000। ठीक है, केजी में। और आपको निकालना था फोर्स, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। सो आपको एक्सेलरेशन मिला है 2 इंटू 7000 इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 14000 न्यूटन। दैट इज ऑप्शन डी बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ होम ऑफ 250 यूनिट्स देन द टोटल एनर्जी इन जूल्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम बात करें एनर्जीज की, तो 1 किलो वॉट आवर के अंदर, ठीक है, कितनी एनर्जी होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स की एनर्जी होती है। ठीक है, तो 250 यूनिट्स का आपको निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को 3.6 इंटू 10⁶ से। सो यहाँ पर आपको मिलेगा 9 इंटू 10⁸। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, दैट इज इन स्टील। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। Most of the Bihar comes under which of the following climate zone or climate type, that is in subtropical monsoon. ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। Potential energy of a freely falling body continuously decreases. The principle of conservation of mass is not violated. ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ पर। ठीक है, a pair of oxen exert a force of 140 newtons while plugging the field. The field plugging in 15 meter long. The work done in plugging, आपको वर्क डन निकालना है। तो देखिए वर्क डन होता है फोर्स, ठीक है, इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स आपको पता है यहाँ पे 140 का है, डिस्टेंस आपको 15 पता है। यू विल गेट बाय सॉल्विंग दिस मच 2100 जूल्स। दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, in short circuit, the value of electric current in time circuit will be increase very high. What is the device to to protect the equipment from the electric shock? So that is called as a fuse. Option C यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, 31 to 40 क्वेश्चन आई थिंक रीजनिंग के हैं जिन्हें मैं स्किप करूंगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इन्फिनाइट। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। Which term is of the following is does not donates the electric power? Does not, okay, not पूछा गया है तो V equals to IR स्क्वायर, ये गलत रहेगा। ऑप्शन बी 28 का ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 41 पर। ठीक है, तो ओके 41 देखेंगे, पहले 41 देख लेते हैं। चलिए, हाउ मेनी ब्रॉन्ज मेडल्स वर बिहार प्लेयर्स इन द 38th नेशनल जूनियर एथलेटिक चैम्पियनशिप वॉन्स। सो यहाँ पर होंगे 5। दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज द नागी बर्ड सेंचुरी साइट एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। तो यहाँ पर नाम आएगा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। वेयर वॉज द नेशनल पंचायती राज डे इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज, दैट इज इन मधुबनी। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 42. So, which district of Bihar will benefit from the Koshi Mechi link project? तो यहाँ पे अररिया, पूर्णिया एंड किशनगंज कटिहार, ये रहेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। Which Indian language are accorded the status of classical language? Okay, तो कौन सी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर? ओके, स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज ना, तो तेलुगु तो रहेगी, बंगाली इज नॉट, आई थिंक ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर 43 में। एंड व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ल्यूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन? तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू डिटेक्ट एंड मैप वाटर ऑन द मॉनसून सरफेस। ठीक है, अफ्रीकनर्स इंडिकेट द पीपल्स
द वाइट माइनॉरिटी ग्रुप इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। सो ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पर मैंने आपको आंसर बताया था तेलुगु। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो क्लासिकल लैंग्वेजेस की हम बात करें सबके बारे में बात करें, एक तो तमिल है, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, अभी रिसेंटली कुछ और ऐड की गई थी, अर्लियर इट वाज 6, नाउ इट इज़ 11 इन टोटल। ठीक है, तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, उड़िया के साथ मराठी, मराठी भी रहेगा। ठीक है, मराठी भी रहेगा, तेलुगु रहेगा, बंगाली भी रहेगा, यहाँ पर बंगाली भी है, और साथ में असमी एंड पाली, एंड लास्ट वन इज प्राकृत। तो ये सारी लैंग्वेजेस आती हैं इसके अंदर, क्लासिकल लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 को करेक्ट कर लेंगे, मैं सिर्फ तेलुगु बोल गया था, उस चीज़ को करेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, 43 के बाद 47 हो चुके हैं, 48 पे आते हैं। ठीक है, ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ 16th century step well that Archaeological Survey of India recently conserved in collaboration with the World Mountain Monuments Fund of India? ये आपका है अग्रसेन की बोयली, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी मेयर who proclaimed 14th February 2025 as a Dr. B.R. Ambedkar Day in the New York City? That person is Eric Adams. Option B is the correct answer. What was the permanent slogan of the Eurovision Song Contest? इसका जो स्लोगन था म्यूजिक यूनाइट्स अस, ऑप्शन स्लोगन था बेसिकली ऑप्शन ए। ट्रू अबाउट G20। ओके, तो यहाँ पर ये चार मतलब ये तीनों पॉइंट्स गलत हैं, क्योंकि G20 का 18 सेशन कहाँ पर हुआ था, दिल्ली के अंदर हुआ था, इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव रहेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। The United Climate Conference, UN Climate Conference held in Baku in 2024 conclude the argument. तो यहाँ पर जब आर्गूमेंट की बात करें तो यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स के बैन पर भी बात करी गई है। यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, या एक मिनट, डेवलप कंट्रीज प्रोवाइड डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंड प्रोवाइड करने की भी बात कही गई है। तो यहाँ पर भी आंसर आपका रहेगा मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट द GSLV F-15 मिशन बाय द इसरो? सो इट इज़ अ NVS-02 सैटेलाइट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Awarded the Nobel Prize in Literature in 2024, Hank Nobel, the vegetarian wants which other prestigious award? तो इनको मिला है बुकर्स प्राइज भी। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 54 में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। विच ग्लेशियर ऑफ नेपाल अमंग द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ डेड इन 2025? तो ये है आपका याला ग्लेशियर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू UNDP रिपोर्ट 2025, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इंक्रीज्ड फ्रॉम 58.6 टू 60 in 1990, तो अभी 2023 में ये कितनी है? तो ये है 2023 में 74 ईयर्स। इन विच सिटी वॉज द AI एक्शन सबमिट हेल्ड इन फरवरी 2025? सो ये हुआ था पेरिस के अंदर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच गुजराती फिल्म वॉन द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म प्रोमोटिंग नेशनल सोशल एनवायरमेंटल वैल्यूज? ठीक है, तो ये है आपका शैलो शो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन वॉज द रिसिपेंट ऑफ द रमन मैगेसे अवार्ड 2024? दैट इज पुंस्तो कर्मा, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 58। At the 96th Academy Award 2024, Emma Stone won the Oscar for acting in the leading role in his performance in which film? So ये फिल्म का नाम था यहाँ पर पुअर थिंग्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ट्रू अबाउट अक्षतीर, अक्षतीर से संबंधित आपका यहाँ पर 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये आपका एक तो C4ISR का है और दूसरा एड का सिस्टम है, तो दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 61 में। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 62। सो 62 नंबर क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस प्लेटफॉर्म आर द पार्ट ऑफ इंडिया ग्रोइंग इंडिजिनियस मिलिट्री इकोसिस्टम सपोर्ट बाय द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव? तो यहाँ पर आपका एक तो BMT अर्जुन है, सॉरी MBT अर्जुन, और ATAGS ये भी है, तो यहाँ पर मोर देन अबव रहेगा ऑप्शन डी।
होलोकॉस्ट मेमोरियल डे ये सेलिब्रेट होता है 27 जनवरी को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक बानू मुस्ताक वॉन्स द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? ये है हर्ट लैम्प। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement is correct about the capability poverty measure developed by the UNDP? तो यहाँ पर होगा CPM includes child malnutrition as a proxy of lack of health and nourishment. Female literacy is included to reflect deprivation in education and knowledge. तो यहाँ पर 1 and 2 रहेगा, दोनों बाकी गलत हैं। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 66 में। Now coming to the question number 66, according to the Indus Water Treaty, the 3 eastern river are allotted to India. Which of the following not? Okay, इनमें से कौन सी नहीं है? Okay, झेलम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। Which of the following is not among the top 10 principal commodities in India's export during अप्रैल सितंबर 24-25 के बीच में? तो यहाँ पर बासमती राइस का नाम आना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67। Now coming to the question number 68. According to India's State of Forest Report 2023, तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग द मैक्सिमम ट्री कवर हैज़ बीन फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉलोड बाय राजस्थान एंड द उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी यहाँ पर बनना चाहिए करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड अ ग्रेटर शेयर दैट इंडिया इन द ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट 2023? दैट इज इन आयरलैंड। ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली डेवलप द नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ में? तो यह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेट हैज द हाइएस्ट कंस्ट्रक्टेड रोड लेंथ विद द भारतमाला परियोजना एज ऑफ 31 अक्टूबर 2024? दैट इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। सो 70 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द यूविन पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? सो नॉट करेक्ट की पूछा है तो इट फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ आयुष्मान भारत अकाउंट्स हेल्थ अकाउंट फॉर द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ये गलत है आपका, ठीक है। हमारा 73 पे आते हैं, 72 हो चुका था महाराष्ट्र, ठीक है। 73, बिफोर द लॉन्च ऑफ किसान ऋण पोर्टल farmer used to submit manual claim under the interest subvention and prompt repayment incentives scheme to which of the following ministry or institution basically? तो ये आता है basically with the Ministry of Agriculture and the NABARD के साथ में। India's foreign exchange reserve ये है यहाँ पर भी आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी होगा 74 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है हमारा अगला 75 नंबर। सो एज पर NFHS5 डाटा, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड लेस देन 6% ऑफ पॉपुलेशन इन मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स 1920 के अनुसार? तो ये आपका यहाँ पर कई से, आई थिंक हिमाचल प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश, कश्मीर भी है। तो यहाँ पर मोर देन वन ऑफ द अबव होना चाहिए करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 77, अकॉर्डिंग टू द एनुअल PLFS 2023-24 रिपोर्ट, इसके अनुसार भी यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। तो यहाँ पर भी आंसर आपका ऑप्शन डी बनेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आउटकम ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन 2020? तो यहाँ पर आई थिंक अटल इनोवेशन मिशन, यहाँ पर इसका नाम नहीं आएगा, ठीक है। आई थिंक ऑप्शन सी ही होना चाहिए, थोड़ा डाउट है, बट आई थिंक ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा 78 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। ओके, तो 76 में परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड स्कीम, दिस इज रिलेटेड विद द एम टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज और मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। ये था इंट्रोडक्शन बजट 2023-24 के अंतर्गत। 2-1 दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। शेयर ऑफ MSME इन द कंट्रीज ग्रॉस value added has increased from 35.1 to 38.2%। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा 79 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 करेक्ट आपको बताना है रिगार्डिंग द इंडिया सीमेंट इंडस्ट्री। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अराउंड 87% ऑफ इंडिया सीमेंट इंडस्ट्री इज कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू मेजर स्टेट्स लाइक राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी दोनों गलत हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द
कंपोनेंट ऑफ द युवा फ्रेमवर्क ऑफ द बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022। तो यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन स्कीम ये इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो यहाँ पर भी ये तीनों पॉइंट्स आपकी करेक्ट हैं और ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 83 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 81। सो 81 में पूछा है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहार मिशन दक्ष। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू ऑफर पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग फॉर लैगिंग स्टूडेंट टू रीच ग्रेड लेवल कंपनसेस। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 के अंदर भी आपके ये दो पॉइंट्स आई थिंक तीनों ही करेक्ट हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 84। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। ओके, अकॉर्डिंग टू द PLFS 2023-24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अमंग द वुमेन्स इन द बिहार। ठीक है, सो द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड ऑफन सर्विंग एज अ हेल्पर इन द हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस। दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। द पावर टू रिक्रूट द सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ हाउस ऑफ पीपल is vested in the president after consulting with the speaker of the house। आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन डी बनना चाहिए करेक्ट आंसर। ठीक है। कंसिडर क्वेश्चन नंबर 88। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स बिलोंग टू द डिफरेंट लिस्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट बिलोंग टू द कंकरेंट लिस्ट। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कंकरेंट में आता है, प्राइस कंट्रोल ये भी आता है, इनकम इन ऑन एग्रीकल्चर ये कंकरेंट में नहीं आएगा, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ये भी नहीं आएगा। 1 and 4 दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 88 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 87। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया gives advice to the president on legal matters। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग DPSP डू नॉट फॉलो गांधीयन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर कॉमन सिविल कोड और राइट टू वर्क ये है, ये दोनों नहीं आएंगे। 2, 4 दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 89 में। चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो देखिए यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच की बात कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया ये गलत है क्योंकि ये 5th शेड्यूल के अंतर्गत आता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट कौन सा बताना है ना, करेक्ट ही बताना होगा आई थिंक, है ना। तो यहाँ पर आपकी सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। Constitution of India provides for the reasonable restriction on fundamental rights, but reasonableness must keep in mind that interest of the general public is safeguarded and prevailing social values and the social need are not barred। ये दोनों रहेंगे 1 and 2, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। Who among the following determine the qualification which shall be requisite for appointment of the member of finance commission। तो यहाँ पर होगा पार्लियामेंट बाय एक्ट, ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 92। सो व्हाट इज ट्रू अबाउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर वैलिडेटिंग द प्रोसीडिंग्स शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑन एनी alleged irregularities। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 95 नंबर क्वेश्चन है और आपको बताना है नॉट ट्रू। ओके, तो यहाँ पर प्रोलॉन्गेशन ऑफ सेशन कैन बी इफेक्टेड बाय द लीडर ऑफ हाउस अलोन, नो ये गलत है, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 95 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 96। सो हु इज एम्पावर्ड टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द पंचायत। तो यहाँ पर होगा फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर। द आत्मनिर्भर भारत स्कीम अनाउंस बाय द गवर्नमेंट हेल्प इन, तो ये है एनहेंसिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ एंड एक्सपोर्ट अक्रॉस द इंडस्ट्रीज़ और इंसेंटिवाइजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये दोनों रहेंगे। तो दैट इज बोथ 1 ऑफ द 2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज ट्रू अबाउट द सेंसस मोशन। सेंसस मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम द नो कॉन्फिडेंस मोशन, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर 99 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फॉल्स विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। सो प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर रहेंगे करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। pH of 0.01 NHCl सॉल्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटली 1, ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 101 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 99। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज। तो यहाँ पर है टू इनेबल पीपल टू पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है,
compound in which compound is known as a night glowing pigment from below. तो ये होगा आपका यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंशियम एल्यूमिनेट, दैट इज ऑप्शन सी होगा 102 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, विच मटीरियल इज यूज्ड फॉर स्मार्ट फिल्म. सो ये आपका होता है इंडियम टिन ऑक्साइड. विच मेटल कंपाउंड इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ carcinoma, so that is platinum. That is option C is the correct answer. Which compound is used in contraceptive pills? That is levonorgestrel. That is option B is the correct answer. Question number 107, which compound is used for increase of octane rating? That is tetraethyl lead. That is option A is the correct answer. Full form of BHBV, biodegradable polymer. तो ये होता है पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट 3 को हाइड्रोक्सी वलरेट. दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड. ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा 109 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 106, वाई ऑयल इज नॉट स्टोर्ड इन गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट? बिकॉज इट प्रोड्यूस टॉक्सिक कंपाउंड, रिड्यूस क्वालिटी ऑफ ऑयल एंड कोरोजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. तो ऑल ऑफ द अबव रहेगा करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैरेक्टराइज द इंटरैक्शन बिटवीन हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस अ ह्यूमन? तो यहाँ पर आपका होगा पैरासिटिज्म. दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 110 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 111. सो 11 नंबर क्वेश्चन. विच क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इज फर्स्ट टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन? द IgM. दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ lipids and proteins in varying composition. That is option A यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. Which of the following is a nonsense codon? That is UAA. ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. Which of the following is a खरीफ क्रॉप? सो यहाँ पर आपका होगा शुगर केन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Xylem in plant is responsible for following functions. So transport of water and dissolved minerals. Option C is the correct answer. Who was the first to use the characteristics of vascular tissues in a classification of plants? That is the Engler and Prandtl. That is option A यहाँ पर रहेगा 117 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114. The species which are in danger of extinction known as, that is called as the endangered species. Option A is the correct answer. The part which we eat in a mango, this is called as a mesocap. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 118. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 119. ओजोन डे सेलिब्रेशन आपका होता है 16 सितंबर को. माइकोरेजियल एसोसिएशन एडवांटेज ऑफ प्लांट ये है इंक्रीज मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीज डिजीज प्रोटेक्शन. दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 121. विच इंडियन लीडर for the first time used the safety valve theory to attack the moderators in the Congress? That is Bal Gangadhar Tilak. Option A रहेगा correct answer. Who got the opportunity to become the professor of Indian philosophy in the University of Columbia, California in 1911? That is Hardayal, Lala Hardayal. That is option A is the correct answer. Name the principal of MAO College Aligarh who encouraged Muslim communal in the last decade in the 19th century. So that person is थ्योरे ब्रेक. दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें. द यूथ ऑफ इंडिया नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय द बाल गंगाधर तिलक. ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 125 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 122. एट विच वाइसरॉय वॉज अ बॉम्ब थ्रोन ऑन द ओकेजन ऑफ हिज स्टेट एंट्री इन द दिल्ली? सो ये वाइसरॉय था लॉर्ड हार्डिंग. दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. विच कमीशन accentuated the discontent in all the political groups and parties for not associating with any member in it? That is Simon Commission. हम साइमन कमीशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं. ठीक है. दैट इज ऑप्शन ए रहेगा 126 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 127. हु अज्यूम द कमांड ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी एंड गिव फेमस बैटल क्राई चलो दिल्ली? दैट इज सुभाष चंद्र बोस. वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई टू इन अटेम्प्ट, ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने. हु रेज द डिवाइड एंड क्विट, ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना. विच कांग्रेस लीडर विजिट बिहार इन 1918 इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथ द एक्टिविटीज ऑफ होम रूल लीग इन
it, that is Mahatma Gandhi. Champaran Agrarian Committee was appointed in agreement between the India Indian government and Gandhi ji. That is option C यहाँ पर रहेगा correct answer. Who was the prominent leader of Kisan Sabha movement in Bihar? That is in Sajanand Saraswati. Option B यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 133 का करेक्ट आंसर. चलिए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की. हु एक्ट प्रोवाइडेड विच एक्ट प्रोवाइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू टू डोमिनियन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. Who was murdered while hoisting the national flag under the area of Bikram police station? So that person is the सत्येंद्र ऑफ गोरखारी. दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 134 का. 135 की बात करें तो 135 में आपसे पूछा हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन मार्च 1939. तो यहाँ पर आपका श्री कृष्ण सिंह रहेगा करेक्ट आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 138 की बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 138. सो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, ऑप्शन सी 138 का. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 137. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ऋग्वेदिक पीरियड? सो गार्गी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. हु अमंग द फॉलोइंग रूल द मैक्सिमम पीरियड? सो यहाँ पर होगा बहलोल लोधी बेसिकली. ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर बनना चाहिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 140. So which of the following dynasties of ancient India? करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. नॉट रिटन बाय द तुलसीदास. तो यहाँ पर आपका साहित्य लहरी ये नहीं लिखी गई है इनके द्वारा. क्वेश्चन नंबर 143 तो इनकरेक्ट आपको बताना है. तो जेम्स अगस्टस कलकत्ता क्रॉनिकल ये गलत है आपका. ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 143. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 142 एंड 44. 142 की बात करें तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन सी. 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. विच बुद्धिस्ट काउंसिल नॉट हेल्ड इन बिहार? दैट इज 4th. ये कहाँ पर हुई थी? कश्मीर के अंदर हुई थी. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लास्ट के 5 क्वेश्चन 146 में. सो यहाँ पर आपका तीनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या हैं? करेक्ट है. ठीक है, करेक्ट ही पूछी गई हैं और आपका ऑप्शन डी बनेगा. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एन आचार्य इन नालंदा यूनिवर्सिटी? सो यहाँ पर कौटिल्य का नाम आएगा करेक्ट आंसर. 149 की बात करें तो न्यूज़पेपर इन बिहार फर्स्ट टू गेट पब्लिश. तो ये होगा बिहार बंधु. ऑप्शन सी होगा 149 का करेक्ट आंसर. सॉरी. ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 147 हो गया कौटिल्य. 148 मॉडर्न इवेंट इन हिस्ट्री. देखिए डेथ और ये रिपीट क्वेश्चन है, पीपीएससी में पूछा गया है. राजा नंद कुमार इनका जो टाइम पीरियड था ये समय था 1775 का. और सालाबाई की ट्रीटी होती है 1782 के अंदर. वांडी वॉश की लड़ाई 1760 के अंदर. और टीपू सुल्तान की डेथ होती है 1799 में. ठीक है, तब इनको आप मैच करेंगे तो दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. चंपारण सत्याग्रह जो है ये रिलेटेड है विद द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ में. आज़ाद दस्ता जयप्रकाश नारायण. और इंडिविजुअल सत्याग्रह इन बिहार श्याम नारायण सिंह. और किसान सभा बिहार सजानंद सरस्वती. ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. तो ये पेपर था हमारा बीपीएससी का, दैट इज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 71st प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, कंबाइंड प्रीलिम एग्जामिनेशन फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है. ऑन द डेट की बात करें 13 सितंबर को. ठीक है, तो इस पेपर का जितना भी जीएस के करंट अफेयर का क्वेश्चन था उनको हमने कवर करने की कोशिश की है. किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, एंड पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग.